Hello everyone, welcome to my channel Economics and Statistics. In today's video we will going to discuss solve practicals, examples of the chapter 1 which we have completed. So let's start. Example 1. Example 1 states Deepak is working as a sales manager. दीपक एक सेल मैनेजर है और उसकी सैलरी क्या है 1 लाख पर मंथ है। तो उनके पास 2 जॉब ऑफ़र आती है। तो पहली आती है ही गॉट एन ऑफ़र ऑफ 70,000 फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री एंड 85,000 फ्रॉम टाटा इंडस्ट्री। सो अभी जो है वो 1 लाख पे काम कर रहे हैं और उनके 2 जॉब ऑफ़र और आए थे, 70,000 रिलायंस इंडस्ट्री से और 85,000 टाटा इंडस्ट्री से। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होएगी? सेल्स मैनेजर जिस पोजीशन पे वो भी काम कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होएगी? हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर ये नहीं होता तो वो कौन सा चूज़ करते? 85 वाला टाटा इंडस्ट्री से। तो इसीलिए जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगी इस केस में वो हमारी कितनी होगी? 85,000। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल टू क्या कहता है? अ फार्मर प्रोड्यूसेस 100 kgs। फार्मर 100 kg बनाता है वीट ऑन अ पीस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ, मतलब जो रिसोर्सेज वगैरह उसके पास है उससे वो 100 kg बना लेता है। अगर जो फार्मर है वो 70 kg बनाता है राइस उसी क्वांटिटी से, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होएगी? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगी वो क्या होएगी? 70 kg ऑफ राइस, क्योंकि 100 kg वीट बनाने के लिए हम 70 kg राइस को सेगमेंट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि या तो हम ये बना लें या फिर ये, पर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो हमारा 100 kg ज़्यादा है इसीलिए वीट बना रहे हैं, पर अगर ये नहीं बनाते तो क्या बनाते? राइस। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? राइस। इसीलिए इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 70 kg ऑफ राइस होगा। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हमें कैलकुलेट करना है MOC ऑफ कमोडिटी ए। कमोडिटी ए की MOC कैलकुलेट करनी है जो हमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। अब ये कॉम्बिनेशंस हमें दिए हुए हैं तो हमारी फर्स्ट वाले की तो कोई MOC होती ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाले की कोई सेक्रीफाइस अगर कुछ है ही नहीं तो, और फिर हम अब देखेंगे कि अब हमने एक गेन करा तो हम सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? यहाँ पर 1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हम एक गेन कर रहे हैं तो हम एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर मैंने एक +1 किया तो मैं यहाँ कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ? कंपेयर टू दिस आई एम सेक्रीफाइसिंग 2। हम उसके पीछे वाले से ही कंपेयर करेंगे, हम स्टार्टिंग से नहीं कंपेयर करेंगे, हम उसके पीछे प्रीवियस वाले से ही कंपेयर करेंगे। अब फिर मैंने एक और बढ़ा दिया, अब कंपेयर टू 12, अब मेरे कितने बन रहे हैं? 9। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा मेरा? 3, यानी 3 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मुझे। अब फिर मैं एक और कमोडिटी ए को गेन कर रही हूँ तो फिर मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? 4। एंड फिर मुझे अब फिर तो ये 0 ही हो गया, तो यानी मेरे को 5 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये हमारा MOC आया। MOC क्या होता है कि हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, हमने डिस्कस करा है इसके बारे में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमने उसी चीज़ को निकाला है। हम इसमें फ़र्स्ट वाले से कोई रिलेशन नहीं है, फ़र्स्ट वाले का सिर्फ नेक्स्ट से रिलेशन है। जो कि हम सेक्रीफाइस निकालेंगे वो हम उसके प्रीवियस वाले से ही कैलकुलेट करके निकालेंगे उन बीच के डिफरेंस को। अब निकालना है हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का सेम MOC निकालना है हमें। MOC निकालना है हमें इस डेटा का। तो हमारा कमोडिटी ए दिया हुआ है 20, 10 और कमोडिटी बी दिया हुआ है 10 और 14। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ
20 से 10 में जा रही हूँ तो मैं सेक्रीफाइस कितना कर रही हूँ 10 का, और मैं गेन कितने कर रही हूँ 4 का। तो हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमें एमओसी किस कमोडिटी का निकालना है, तो हम एमओसी क्या MRT निकालेंगे। इट इज़ जस्ट सिमिलर, हम एक तरह से उसका रेशो प्रपोर्शन ले रहे हैं एमओसी में। MRT में हम रेशो लेते हैं, इसमें हम प्रपोर्शन लेंगे और प्रपोर्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो MOC क्या हो जाएगा हमारा, जो हम हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं वो ऊपर आता है और जो जितना हम गेन करते हैं वो नीचे आता है। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 आ जाएगा, और उन्होंने वही कैलकुलेट किया है। MOC इज़ नथिंग बट द फ्रैक्शन। नाउ वी हैव टू कंप्यूट MOC ऑफ दिस डेटा। सिमिलर केस हमने जो यहाँ पर फ्रैक्शन से डेसिमल में किया वैसे ही हमें करना है। तो पहले हमारा 20 था, फिर 200, तो हमने यहाँ पर गेन किया है 10 का और यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है 20 का, और ऊपर हमेशा सेक्रीफाइस पहले आता है तो हम पहले ऊपर सेक्रीफाइस लिखेंगे और नीचे हम गेन लिखेंगे। तो हमारा आंसर 2 आ गया। सिमिलरली हम सबके साथ करेंगे और MOC निकाल लेंगे। फिर आता है हमारा एग्ज़ाम्पल 6। अब ये टेबल दी हुई है जिसमें कमोडिटी X और Y की पॉसिबिलिटीज़ बताई हुई है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इसका उन्होंने क्या बोला है, हमें एक PPF बनाना है। वट डू द पॉइंट ऑन द कर्व इंडिकेट। अब जैसे कि PPF हमने ड्रॉ कर लिया सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके, लाइक A है 0 10 0 10, ऐसे हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। तो ये हमारी लाइन बन गई है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इस पे जो पॉइंट्स है, इस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने जो रिसोर्सेज है उन्हें फुल्ली यूटिलाइज़ किया है। जो PPF के ऊपर पॉइंट होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं कि हमने जो भी रिसोर्सेज है उन्हें फुल्ली यूटिलाइज़ करके हमने प्रोडक्ट को निकाला है। अब वो बोल रहे हैं कि एक F कर्व के इनसाइड प्लॉट करो। जैसे ये हमने रैंडमली कहीं पर भी, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वो क्या इंडिकेट करता है, अंडर यूटिलाइजेशन, कि हमने सही से यूटिलाइज नहीं किया है रिसोर्सेज को। फिर G आता है हमारा जो बाहर होता है कर्व के। उन्होंने बोला है G बाहर प्लॉट करो, हमने बाहर प्लॉट कर दिया। और ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अनअटेनेबल पॉइंट, ये तो अटेन हो ही नहीं सकता, ये हम अचीव ही नहीं कर सकते कि इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं कि हम उसे अचीव कर सकें। वट मस्ट अकर सो द इकॉनमी कैन अटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज इंडिकेटेड। बोलते हैं कि क्या होगा कि जो इकॉनमी है वो अटेन कर ले लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो G ने इंडिकेट किया है। तो उसके लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाएगी, दो चीज़ें अगर बढ़ जाएगी तो हम G को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस है, जो अगर G को हमें अटेन करना है तो हमें ये दोनों चीज़ों को बढ़ाना होगा। फिर आता है हमारा, ये हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें X और Y कमोडिटी है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ दी हुई है। फिर इसका हमें MRT कैलकुलेट करना है। MRT यानी कि हमारे को रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर हमें MOC बोला होगा फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी या कमोडिटी, जैसे इधर बोला हुआ है, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस करके ये बताएंगे कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है उस कमोडिटी को अचीव करने के लिए। बट अगर हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, हमें MOC निकालना है डायरेक्ट, तो हम एक फ्रैक्शन निकालेंगे विच इज़ नथिंग बट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ MRT। ये रेशियो फॉर्म है MRT की, वो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाती है और उसको फिर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। MRT निकालने का सेम, जो हमारा जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस टू जितना हम गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने +1 हुआ है और ये -6 हुआ है, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 6:1। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमारा 1 गेन हुआ है और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 5 लॉस हुआ है। तो हमारा क्या बन जाएगा, 5:1 बन जाएगा। अब PPF बनाना है, जो ये पॉसिबिलिटीज़ हमें दी है हमने इसको प्लॉट कर दिया, तो हमारा एक कॉनकेव PPF कर्व तैयार हो जाता है। अब ये जो शेप, इस शेप के बारे में बताना है।
सर दिस इज़ कन्वेक्स नॉट कनकेव, क्योंकि कनकेव में इस तरीके से होता है। ये कन्वेक्स बना है हमारा। कन्वेक्स इसलिए बना है क्योंकि MRT क्या है, कम होता जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस है वो क्या है, 6 था, 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया। तो ये सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है। इसमें क्या है, ये कौन सा केस है जब MRT कम हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें MRT गिर रहा हो, तो हमें मतलब वैसे तो हमने ये पढ़ा है कि PPF कभी कन्वेक्स नहीं हो सकता, कंडीशनली उस चीज़ को हमने पढ़ा है। तो मैंने भी इसी चीज़ को गलती कर दी थी कि मैंने उसे कनकेव बोल दिया, बट इस केस में वो कन्वेक्स है क्योंकि MRT डिक्रीज़ हो रहा है। अब गिव रीज़न, कमेंट ऑन द शेप, ये हमें रीज़न बताना है और इसकी शेप पे कमेंट करना है इस शेड्यूल के। अब शेड्यूल हमें दिया हुआ है जिसमें हमारा x और y गुड्स को बताया गया है, और x में हम 1 जैसे ये एक गेन कर रहे हैं तो ये एक सेक्रीफाइस करा, यहाँ पर एक गेन किया तो यहाँ हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 2 सेक्रीफाइस किया। यहाँ हमने गेन किया तो यहाँ हमने 3 सेक्रीफाइस किया। यहाँ हमने गेन किया तो यहाँ हमने 4 सेक्रीफाइस किया। तो हमारा जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि MRT जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कनकेव होगा और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि MRT क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब इसकी भी हमें शेप पे ही कमेंट करना है। हमें गुड्स दिए हुए हैं x एंड y, इसमें हमारा गुड x में गेन हुआ तो हमारा इसमें डिक्रीज़ हो गया 4 का, इसमें हमारा एक गेन हुआ, फिर 4 का डिक्रीज़ हुआ, फिर गेन हुआ 1 का, तो फिर 4 का डिक्रीज़ हुआ, ये गेन हुआ 1 का, फिर 4 का डिक्रीज़ हो गया। तो यानी इट स्टेट्स कि हमारा MRT कांस्टेंट है। और हमने पढ़ा था कि MRT जब कांस्टेंट होता है तो PPF की लाइन क्या बनती है, स्ट्रेट बनती है, स्ट्रेट स्लोपिंग होता है एंड डाउनवर्ड होता है क्योंकि MRT क्या है, कांस्टेंट है। हम जब रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे। हम लाइक जैसे यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे दिखाएंगे, हम MRT को रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक ये सारे हमने एग्जांपल डिस्कस करे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स और कोई भी डाउट वगैरह आप पूछने हैं तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।